हम तो विकलांग आदमी, हम क्या करें। तो वो लोग कहीं ना कहीं जबरदस्ती खत रहे हैं खेत को, जबरदस्ती खता गया ना। और सारे लोगों का फसल समेत खता जा रहा है। हाँ, के फसल लिए रोका गया था तो हर जन कहा कि झांट कवारेगा, यहाँ अथी किया है, यहाँ मतलब कहा कि हर जन वाला खेत खटाएगा, समझो। और बाकी लोगों का, बाकी लोग के रोक लग गया है, बाकी लोग का नहीं खताएगा, नहीं खटाएगा, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनका खत दिया खटाएगा। गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। शेखपुरा जिले के अंतर्गत ये गांव पड़ता है और यहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार का योजना के तहत ये जो मेड़ है, अहरी है, इस पे मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है, मतलब इसको ऊंचा करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग सैकड़ों किसान का जो फसल है उसको रौंद दिया गया है, सैकड़ों किसान का फसल रौंद दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे सारे प्लॉट में हरा भरा गेहूं है और उसके बाद जो है गेहूं समेत इसको क्या किया है, मिट्टी उठा लिया गया है। हालांकि मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि ये साइड आप देख सकते हैं, ये साइड लगातार खेतों में फसल लगा हुआ है, वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस 2-4 प्लॉट का ही अगर क्षति होता तो 2-4 प्लॉट का होता, लेकिन इधर से मिट्टी जानबूझ करके उठाया गया है क्योंकि सारे फसल को बर्बाद किया जाए। यहाँ पे देखिए सैकड़ों किसानों को बर्बाद किया गया है। आप कहाँ के, यहीं के हैं? ये इस साइड क्यों खता गया? पूरे फसल तो बर्बाद होकर पूरे बर्बाद कर दिया, मतलब यहाँ भी पड़ता पूरा टोटले गरीबी का ये है। तो आप लोग ये नहीं बोले थे कि हाँ ये क्यों खत रहे हैं? बोले थे तो बोला सबके बल खताएगा, सबका खत हाँ। तो ये बोलना चाहिए ना कि हाँ फसल जब मेरा क्लियर हो जाएगा तब आपका कीजिएगा। कौन पे वहाँ 2 खेत चला गया, आधा पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे फसल भी चला गया, फिर वो पट्टी चला गया, और फसल सही समेत मिट्टी उठा रहा है और डाल रहा है। पूरा सभी फसल सहित पूरा उठा के डाल दे रहा है। अच्छा, वो साइड अगर खता जाता तो कम नुकसान होता, बहुत कम नुकसान होता। और ये साइड जानबूझ कर, अच्छा ये साइड ये जो सारे यही साइड खता गया, उसका रीजन आप बता सकते हैं? जो सबसे गरीब है ना, मतलब यही अथी में है, ठीक है। वो पट्टी है, मतलब हमसे बड़ा है, जो वो पट्टी नहीं खताया, यहाँ भी देखो वहाँ पर रुका है। अच्छा, हाँ, और वो इधर पट्टी नहीं इधर खता खत लिया गया, उधर नहीं खता। देखिए इधर यही होता है गांव समाज में कि जिसका प्लॉट जा रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो झेलेगा, और वो लोग शायद उसका बात भी नहीं करेंगे जिनका 1% का नुकसान नहीं हुआ होता है। शायद गांव समाज में आप रहते हैं तो आपको भी पता होगा। इधर सुनने में आ रहा है कि सारे जो इधर का जो गेहूं है, खेत है, वो सारे गरीब छोटे लोगों का खेत है, इसके लिए इधर ऐसा किया गया है। मतलब लगभग 80% है, मतलब 20% भी लगता है। तो आप लोग संज्ञान नहीं लिए कि फसल आखिर जब लगा हुआ है तो हम लोगों का फसल का नुकसान करके आप ये कार्य कर रहे हैं, तो ये तो सरकार भी नहीं कहती है कि किसी का नुकसान करके आप कोई कार्य को करेंगे। नहीं, सब बोला गया कि मार्च तक फंड है, उसके बाद चला जाएगा पोपलाइन, तो फिर काम नहीं होगा, तो हम सब ठीक है, फंड मार्च तक का है, पाइपलाइन चला जाएगा तो काम नहीं होगा, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप 100 लोगों के घर को उजाड़ दीजिएगा। ये तो आपको मेरा भी बोलना चाहिए ना। बोला, बहुत बोला, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मुआवजा के लिए आप लोग मांग किए हैं? मुआवजा के लिए मांग किया तो बोला कि कितना को मुआवजा देंगे, सारा तो मुआवजा दे देंगे। करने गए करवलखिन तो मना करबन केलखिन, होबन केली तो क्या बोला है? गाड़ी में ढकेल देगा, मतलब जेसीबी के आगे ठेल देगा? है हाँ, जपीसी में, हाँ उसको लंगड़ जी के, हाँ होता रहा, हाँ सही, ये बोला कि जेसीबी के आगे ठेल देंगे मना करने पे? हाँ मना करे पे, सही बात है जी। बोलबे केलखिन तो हमनी सब गरीब आदमी हिये, गरीब आदमी के अखने बिगड़ गले, कमाइए खाइए, के देते खाई ला हमनी सब बाल बच्चा के। सारे लोगों का गेहूं बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पे आप ही थे? क्या बोला गया था? वो तो बोले सब लोग कि बोले सब तो बर्बाद हो ही गया, बोले तुम्हारा थोड़ा सा जरा जाने दो। तो हम बोले एक खेत का फसल क्यों नहीं नुकसान हुआ, मेरा क्यों हुआ, मिट्टी भर दीजिए, मैं अपना खेत से मिट्टी नहीं देंगे। अच्छा, तो क्या बोला वो? फिर भी बोले छोड़ो छोड़ो, पकड़ के हम हटा दी। हम तो विकलांग आदमी, हम क्या करें। तो वो लोग कहीं ना कहीं जबरदस्ती खत रहे हैं खेत को, जबरदस्ती खता गया ना। और सारे लोगों का फसल समेत खता जा रहा है। हाँ, फसल भी गया। ये देखिए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, और जो लोग वहां पे गए थे बंद करवाने के लिए, किन्हीं को ये कहा गया कि आपको पाइपलाइन के आगे ठेल देंगे, और किन्हीं को ये कहा गया कि यहाँ पे खता ही जाएगा, कुछ नहीं होगा, काम नहीं रुकेगा। आप बताइए सर कि यहाँ के कौन कौन से लोग संलिप्त हैं इसमें जो सारे लोगों को बर्बाद किए हैं? ठीक है, तो हम आपको तो बोल ही रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का
और भी लोग हैं, आइए हम आमने सामने बात करें। तो गांव वाले को मुआवजा दिलवाइएगा ना सर आप, जिनका फसल बर्बाद हुआ है? नहीं, हम कहाँ से मुआवजा दिलवा तो कौन देगा मुआवजा सर? नहीं, हम कहाँ से दिलवा पाएंगे? कौन देगा मुआवजा सर? आप आइए ना, आमने सामने बात कर लेते फिर वही बात, सामने वाली क्या बात है सर? आप अपना पाइपलाइन का ड्राइवर से पूछिए, मैं ऑन कैमरा हूँ, लाइव हूँ मैं। उसके बाद आप बता रहे हैं कि आमने सामने, हमको रिश्तेदारी नहीं निभाना है ना सर? तो हम कहाँ रिश्तेदारी आपसे? तो आप बोल रहे हैं आमने सामने आप बात कीजिए हमसे, तो आपसे तो हम पूछ रहे हैं ना कि आप बताइए कि ऐसा जो हुआ है इसमें कौन कौन लोग हैं। आप बोल रहे हैं कि गांव के लोग भी इसमें करवाया है, तो गांव का लोग बोलेगा कि आप सारे लोगों का फसल बर्बाद कर दीजिए, तो आप बर्बाद कर दीजिएगा? वही के बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे मैं आपको नाम बता देते हैं। हाँ, नाम बताइए। जैसे में वो अरविंद जी नाम है। अच्छा अजीत जी नाम है। अच्छा, महतो जी नाम है। दूसरा नाम क्या बताए? अजीत जी, अच्छा अरविंद जी, अच्छा टुन्ना जी, अच्छा ये आपका वहाँ के शायद पहले मुखिया थे। कीरू मुखिया जिनका नाम है। अच्छा, और वो इनका अशोक जी, अशोक, अच्छा शंभू जी, अच्छा बहुत सारे लोग हैं उसमें किसान। मतलब ये सारे लोग आप लोगों को बोले, ये सारे लोग बोले सर कि इधर से ही फसल, ये जो इन लोगों का फसल को बर्बाद किया जाए, तो आपने बर्बाद करवा दिया। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। तो सर इस पे यहाँ के लोगों को सर मुआवजा दिलवाने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि आप जो सुनिए ना सर, आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं ना 2 रुपया कमाने के लिए, यहाँ पे जो गरीब लोग उजड़ गए हैं ना, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक ना? आप कमाते तो आप लोग अपना जेब में रखते ना सर, कि इन गरीब लोगों को देते 1 रुपया। फोन काट रहा है। आखिर इतने गरीब लोगों का जो घर उजड़ रहा है, जो खेत की कमाई है, आप भी जानते हैं कि किसान लोग कितना मेहनत करके अपना फसल को उगाते हैं, और उसके बाद उनके खेत में लहलहाती हुई फसल को उखाड़ करके फेंक दिया गया। ये कितनी बड़ी जास्ती है, ये आप लोग भी जानते होंगे। और आपको पता होगा कि गेहूं 20 से 25 दिनों में लोगों का गेहूं तैयार हो रहा है। सही बात है ना? ये बात तो सही है। अगर 20-25 दिन रुक जाते तो कितने लोगों का फसल बच जाता? सभी लोगों को बच जाता है, सब लोगों को। यहाँ पे बताइए, 20 दिन ठेकेदार रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। 20 दिन अगर ठेकेदार लोग रुक जाते तो इन लोगों का फसल तैयार हो चुका है, आप भी देख सकते थे वीडियो में। और उसके बाद 20 दिन के बाद इन लोगों का फसल इनके घर तक पहुंच जाता। हरजन के लिए रोका गया था, तो हरजन कहा कि झांट कवारेगा। यहाँ अथी किया है, यहाँ मतलब कहा कि हरजन वाला खेत खटाएगा, समझो। और बाकी लोगों का, बाकी लोग के रोक लग गया है, बाकी लोग का नहीं खताएगा। नहीं खटाएगा। और जो छोटे मोटे लोग हैं उनका खत दिया खटाएगा। सही, वो बात सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ठेकेदार और यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा धांधली किया गया है इन लोगों के साथ। तो मैं डीएम साहब से यह आग्रह करूंगा कि आप इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। इधर गाड़ी लगल है, इधर कहा न खताया। तो अब हम देखिए आए हुए हैं पपलाइन वालों के पास, जो पपलाइन चला रहा था उसके पास आए हुए हैं। चेहरा हमको क्यों नहीं बताया आपकी वो ड्राइवर भाग रहा है? तुम भी चोर हो क्या? नहीं भैया, चोर नहीं। दोनों मिलके ये काम किए हो ना? ये देखिए यहाँ पे ये लड़का ये धांधली किया है, ड्राइवर भागा है इधर से, ये भाई बोल रहा है हमको कुछ नहीं पता है, और ये लोग सारे लोग मिलके ये धांधली कर रहे हैं। तुमको पता नहीं है? तुम किसान का बेटा है कि अंबानी का बेटा है? किसान का बेटा है ना? तो इतना शर्मसार वाली काम कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो? किसान के बेटा हम भी हैं। हाँ, तो किसान का बेटा है और किसान का फसल बर्बाद कर रहे हो। कितना मेहनत इसमें होता है। तो क्यों चलाया पपलाइन उस पे? जिसे हम नहीं चलाते, हम तो पहली बार आए खला से 10 तारीख का। जब हम यहाँ पे आए हैं तो पपलाइन का ड्राइवर भाग गया, और ये जो बेहुदा लड़का है इसको पपलाइन के साथ काम कर रहा है, और इसको ड्राइवर का ना ही नंबर है ना ही ठेकेदार का नंबर है, और फसल जो रौंदा गया है उसके बारे में भी इसको कोई जानकारी नहीं है। और ये ऑन ड्यूटी रहता है, पपलाइन पे रहता है ना तुम? जी हाँ।
तो क्या हुआ ड्राइवर? भाग गया भाग गया ना। जी। ये देखिए ड्राइवर हम लोगों को देखा और ड्राइवर इधर से भाग गया। अच्छा आप लोग सभी लोगों का फसल बर्बाद हुआ? हाँ, बर्बाद हुआ, पूरा फसल होगा। पंजाबड़ी गांव वाला बर्बाद करवाया। मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को आप लोग क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हमारा जो फसल बर्बाद हुआ उस पे हम पे मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। ये सारे लोग कितने किसान का लगभग फसल रौंदा गया होगा? इधर 50 से ऊपर महादलित किसान का फसल रौंदा गया है। और मना करने पे कुछ नहीं सुना नहीं गया। सुना, मना करने पर कुछ भी नहीं, उसको जबरदस्ती काट दिया। कुछ गांव का बिचौलिया भी तो उसमें कटवाने में शामिल था। और वो लोगों का शायद फसल नहीं बर्बाद हुआ होगा। वो लोग फसल नहीं बर्बाद हुआ, इसलिए ऐसा साइड पे चलाया कि जिस साइड से सिर्फ हरिजन का और दूसरा का खाद गोवार माझी पासी का खेत आया। कि आखिर पंकज सिंह पे सवाल उठती है कि क्या पंकज सिंह अंबानी के घर में पैदा लिए हैं या वो भी किसी किसान के घर में पैदा लिए हैं? अगर किसान के घर में पैदा लिए होते तो शायद इस तरह का काम पंकज सिंह के ठेका में नहीं किया जाता और पंकज सिंह के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ मुद्दा ये उठती है कि पंकज सिंह अपना जो जमीर है उसको भूल चुके हैं और उनको क्या है कि पैसों का इतना मद हो चुका है कि करीब 150 किसान का जो है फसल को रौंद दिया गया है और उसका नुकसान भरपाई कौन करेगा, ये सवाल आप लोगों से है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आखिर इसका जो मुआवजा है वो कौन भरेगा। आप लोग इस मुद्दे को और हाईलाइट करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।